Hello, my dear retail friends. Welcome to my YouTube channel, Rivoli Retail Tech. Dear friends, I hope that all of you, are safe and healthy and following all the safety or the COVID guidelines to protect yourself and your family too. So, dear friends, in this video, you will be able to understand the various kinds, or we can say the various reasons behind the store pilferage or store shrinkage. So, without any further delay, let's start. सो फ्रेंड्स, आप किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आपने ये श्रिंकेज वर्ड ज़रूर सुना होगा। श्रिंकेज क्या है? व्हाट इज़ दिस श्रिंकेज? वी कॉल इट पिल्फरेज ऑल्सो। जी हाँ, अगर श्रिंकेज हम बोलते हैं तो हम इसको पिल्फरेज भी बोल सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। श्रिंकेज, जब आपने देखा होगा स्टोर के अंदर जब आप स्टॉक काउंट करते हैं, स्टॉक काउंट बेसिकली हम इसको पिक्स भी बोलते हैं, PICS, परपेचुअल इन्वेंट्री काउंट सिस्टम, या फिर हम इसको स्टॉक टेक भी बोलते हैं। आप लोगों के स्टोर में होता होगा स्टॉक टेक। ये क्या है? स्टॉक टेक या पिक्स के ज़रिए हम अपनी एक्चुअल इन्वेंट्री और जो हमारी सिस्टम में इन्वेंट्री होती है उसको कंपेयर करते हैं कि कितनी इन्वेंट्री हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रही है और फिजिकली कितनी इन्वेंट्री है। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड श्रिंकेज और पिल्फरेज। तो लेट्स सपोज अगर 1000 इन्वेंट्री आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रही है और आपने फिजिकली पिक्स या स्टॉक टेक के ज़रिए जो आपने स्कैन करके या काउंट करके इन्वेंट्री निकाली दैट इज़ 900। तो दैट मीन्स जो 100 पीसेस कम आए दैट इज़ योर स्टोर श्रिंकेज। उसका जो वैल्यू होगा और उसका जो क्वांटिटी होगा वो आपका स्टोर श्रिंकेज कहलाएगा, या इसको पिल्फरेज भी बोलते हैं कि इतने रुपए की श्रिंकेज है हमारे स्टोर की। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि ये श्रिंकेज या पिल्फरेज होती क्यों है। सो देर आर 4 रीजन्स बाय विच वी कैन से कि इन रीजन्स, ये अगर रीज़न होंगे तो वो श्रिंकेज का पार्ट कहलाएंगे। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट इज़ शॉपलिफ्टिंग। व्हाट इज़ दिस शॉपलिफ्टिंग? कस्टमर्स रिटेल स्टोर्स में आते हैं शॉपिंग के लिए। मैं ये नहीं कहता सभी कस्टमर, बट कुछ कस्टमर्स जो इस नीयत से आते हैं कि हम विदाउट बिलिंग इस स्टोर से कुछ पीसेस लेके चले जाएंगे, या इसको सीधे शब्दों में बोलूँ चोरी के इंटेंशन से जो कस्टमर्स स्टोर के अंदर आते हैं, जो व्यक्ति स्टोर के अंदर आते हैं और कुछ सामान चुपके से या किसी भी तरीके से हाइड करके लेके चले जाते हैं स्टोर से बाहर, उसको हम शॉपलिफ्टिंग बोलते हैं। अब इस शॉपलिफ्टिंग को हम कैसे रोकेंगे ये मैं फिर फर्दर किसी वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकेंड इज़ एम्प्लॉय थेफ्ट। अब ये एम्प्लॉय थेफ्ट क्या है? हम अपने इंटरनल कस्टमर्स यानी कि अंदर एम्प्लॉय जो होते हैं हमारे स्टोर में, उनके द्वारा जो चोरी की जाती है, वो कुछ सामान जो स्टोर का बाहर ले जाते हैं विदाउट द बिलिंग, और चुपके से या चोरी से वो जो सामान बाहर लेके जाते हैं, वो भी एक रीज़न होता है स्टोर श्रिंकेज का। सो स्टाफ एग्जिट पॉइंट पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ऑल द स्टाफ। ये चेकिंग मेजर्स ज़्यादातर कंपनीज़ फॉलो करती हैं, स्टाफ की फ्रिस्किंग कराते हैं उसके लिए। तो इसके अलावा भी अगर हम थर्ड पॉइंट पे जाएं तो एक रीज़न होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स क्या होती हैं? कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो हम इंटेंशनली नहीं बाय मिस्टेक हमसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोर की इन्वेंट्री पर बुरा असर पड़ता है या श्रिंकेज आ सकने की पूरी संभावना होती है। जैसे कि हम GRDC करते हैं, RTV करते हैं, स्टोर टू स्टोर ट्रांसफ़र करते हैं। उस टाइम पे सपोज़ हमने अपना इन्वॉइस बनाया 50 पीसेस का, लेकिन हमने फिज़िकली 51 पीसेस भेज दिए किसी दूसरे स्टोर में, या GRDC से DC भेज दिए, तो एक पीस जो हमने एक्स्ट्रा भेज दिया वो हमारे स्टोर की श्रिंकेज में काउंट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एरर एक और चीज़ में भी हो सकती है, जैसे कि नेगेटिव इन्वेंट्री आपने सुना होगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि फ्लोर पर जो मर्चेंडाइज़ हम रखते हैं डिस्प्ले के लिए कस्टमर के लिए, कस्टमर लेके गया कैश काउंटर पर, बट उस पर बारकोड नहीं है जिससे बिलिंग हो सकती है। तो कैशियर ने क्या किया, उस बारकोड पर बिलिंग ना करके सेम प्रोडक्ट दूसरा किसी साइज़ में या किसी दूसरे प्रोडक्ट को स्कैन कर दिया सेम MRP पे। तो जो प्रोडक्ट कस्टमर लेके गया उसका तो बिलिंग ही नहीं हुआ, तो वो हमारी यानी कि वो हमारी नेगेटिव इन्वेंट्री में चला जाएगा। नेगेटिव इन्वेंट्री में कैसे? जो पीस बिल ही नहीं हुआ वो बाहर चला गया। तो ये नेगेटिव इन्वेंट्री भी श्रिंकेज पैदा करती है, या श्रिंकेज में काउंट होती है नेगेटिव इन्वेंट्री जब हम स्टॉक टेक करते हैं या पिक्स करते हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम सेल आउट कर रहे हैं
वो ही प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन हो एट द टाइम ऑफ बिलिंग। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ फोर्थ पॉइंट, ऑन फ्लोर सॉइलेज या फ्लोर स्पॉइलेज। ऑन फ्लोर सॉइलेज क्या होता है? हम जो गारमेंट्स कस्टमर के लिए डिस्प्ले पर फ्लोर पर लगाते हैं या हम जो वेयर हाउस में अपना स्टॉक रखते हैं उसको कितने अच्छे से हम रख रहे हैं, उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है वो मर्चेंडाइज फ्लोर पर पड़े पड़े या वेयर हाउस में पड़े पड़े गंदा हो गया, डर्टी हो गया, या कई बार ऐसा भी होता है मिस हैंडलिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की, कई बार पीसेस फट जाते हैं, या अगर ये तो कपड़े की बात हो गई, या फिर ऐसा भी होता है अगर हम ग्रॉसरी शॉप्स में देखें कि फ्लोर पर लगे लगे बहुत सारे जैसे आटे के कट्टे हैं, कुछ और पल्सेस के, या घी का कोई कंटेनर है उसको चूहों ने काट दिया, तो ये सारे ऑन फ्लोर सॉइलेजेस के अंदर आते हैं। मतलब कि हमने इंटेंशनली कुछ नहीं किया बट मिस हैंडलिंग से वो प्रोडक्ट्स जो फ्लोर पर थे या अंदर वेयर हाउस में थे, मिस हैंडलिंग या ओवर स्टॉकिंग के कारण वो अब बेचने लायक नहीं रहा, अब हम उसको नहीं बेच सकते हैं या वो ख़राब हो गया, तो हम बोलेंगे उसको ऑन फ्लोर सॉइलेज या फ्लोर स्पॉइलेज। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट था ऑन फ्लोर सॉइलेज का। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन राइट मी, आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। सो आई होप आप समझ गए होंगे ये श्रिंकेज के रीज़न्स, किन किन रीज़न्स से श्रिंकेज होती है। आप मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है फॉरवर्ड करेंगे, ताकि वो भी इस वीडियो से दे कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। So till the time we are coming with the new topic, goodbye for now. Thank you so much.